आज नो ज्ञान, सीधे काम की बात। एक सीधी सादी सी रेसिपी जो सुबह के नाश्ते के लिए, शाम की चाय के लिए, वो मिडनाइट वाली जो क्रेविंग्स होती है ना, उनके लिए भी, सबके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और ये है रवा इडली। बनाने में इजी, खाने में लाइट, सॉफ्ट, स्पॉन्जी और सुपर डिलिशियस। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? वो ये कि इसके लिए आपको रात भर बैटर को फर्मेंट करके रखने की भी जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बनती है इंस्टेंटली। और इस रवा इडली में लगेंगे 4 चांद, क्योंकि हम बनाएंगे ये रवा इडली 2 तरीके से और 2 चटनी के साथ। तो पहली तो होगी एक प्लेन रवा इडली, दूसरी एक रवा इडली जिसमें होंगे ढेर सारे वेजिटेबल्स और तड़का मार के, गन पाउडर चटनी जो एक्चुअली में एक पाउडर होता है, और चौथी एक कोकोनट चटनी जो अगर आपके पास ताज़ा नारियल ना भी हो ना तो भी आप आसानी से बना सकते हैं 10 मिनट में। तो हो गए ना 4 चांद? फिर क्या कहते हैं, शुरू करें? तो जैसे मैंने आपसे कहा, शुरुआत कर रहे हैं हम सबसे पहले एक बेसिक रवा इडली के साथ। और इसके लिए मैं क्या करूंगी, 1 कप रवा ले लूंगी। ये मैं यहाँ पर ये बॉम्बे रवा का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये देखिए, इसे चिरौती रवा भी कहते हैं। और इसमें ऐड करेंगे 3/4 कप दही, और दही के साथ पहले इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आधा कप इसमें पानी हम और मिलाते हैं और इसको इसके साथ मिक्स करके हम रख देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए, ताकि ये जो रवा है ना ये अच्छे से फूल जाए। तो जब तक हमारा रवा रेस्ट करता है, यहाँ पर पानी गर्म करने के लिए चढ़ा देते हैं अपनी इडली को स्टीम करने के लिए। तब तक ये काम और करते हैं, और वो ये कि हम अपनी इडली स्टैंड को भी ग्रीस करके रख लेते हैं, यानी कि हल्का सा उस पर ऑयल लगा लेंगे। तो दिस डन। अब जो बैटर हमने प्रिपेयर करके रखा हुआ है उस बैटर को ले आते हैं, और इस बैटर में अब आप देखेंगे कि ये काफ़ी थिक हो गया है, क्योंकि रवा ने सारा का सारा जो पानी था वो अब्जॉर्ब कर लिया है। देखिए कुछ ऐसे। तो बस अब इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करूंगी और थोड़ा सा पानी भी और मिलाऊंगी, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है उसको मैं सेट कर सकूं। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसे हमें रात भर फर्मेंट करके नहीं रखना पड़ेगा, ये बैटर राइज करेगा इंस्टेंटली। कैसे? विद द एडिशन ऑफ जस्ट 1 इंग्रेडिएंट, जो मुझे लगता है हम जिस पर्पस के लिए ये इंग्रेडिएंट बना है ना, उसके साथ साथ कुकिंग में भी बहुत इस्तेमाल करते हैं, और वो है ये फ्रूट सॉल्ट। तो 1 चम्मच ऐड करेंगे इसमें फ्रूट सॉल्ट, यानी कि 1 पैकेट, और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखा, फ्रूट सॉल्ट डालते ही इसमें इंस्टेंट राइज आ गया। अब इंस्टेंटली इसे पोर कीजिए आप अपनी ग्रीस्ड ट्रेज में, और इंस्टेंटली इसे यहाँ पर कुक होने के लिए अपने स्टीमर में भी लगा दीजिए। अब बारी आती है हमारी सेकेंड इडली की, जिसमें थोड़े वेजिटेबल जाएंगे, एक तड़का हम लगाएंगे, और ये बनेगी हमारी तड़के वाली इडली। तो इसके लिए भी ऐसा करते हैं, पहले हम यहाँ पर बैटर बना लेते हैं, और जब तक बैटर रेस्ट करेगा तब तक तड़का प्रिपेयर कर लेंगे। तो वंस अगैन फॉर द बैटर आई नीड 1 कप ऑफ रवा, और इसमें ऐड करूँगी मैं 3/4 कप दही, आधा कप पानी, और इसे मिक्स करके फिर से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दूँगी। अब जो दूसरी वाली इडली है ना, ये बहुत मज़ेदार है। क्यों? क्योंकि इसमें ढेर सारी वेजिटेबल्स भी जाएंगी और साथ ही साथ एक तड़का भी जाएगा। तो तड़के के लिए पहले लेते हैं हम 2 टेबलस्पून ऑयल, और इस ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देते हैं। और इस तड़के के लिए 1 हरी मिर्च और 1 इंच का अदरक का टुकड़ा, इनको बारीक बारीक छोटा छोटा सा काट लेते हैं। अब 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लेंगे, और सबसे पहले तो ऐड करेंगे इसमें 1/4 छोटा चम्मच हींग, फिर आधा छोटा चम्मच सरसों के दाने, फिर इसके बाद आधा चम्मच चने की दाल, आधा चम्मच उड़द की दाल, ये बारीक कटे हुए अदरक और हरी मिर्च,
इसी के साथ साथ कुछ टुकड़े काजू के भी। फाइनली ऐड करेंगे इसमें कुछ करी लीव्स, मैंने तोड़ ले रही हूँ, और उसके बाद इसे तड़के में ऐड कर दे रही हूँ। अब जैसे ये भी तड़क जाएंगी, इस पूरे के पूरे मिक्सचर को, हमारे तड़के को हम ऐड कर देंगे अपने बैटर में। अब इसी के साथ ऐड करेंगे इसमें कुछ बारीक कटे हुई वेजिटेबल्स भी, जैसे 1 टेबलस्पून ये बारीक कटा हुआ टमाटर है, 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई गाजर है, थोड़े बीन्स हैं और थोड़ी हरी मटर भी है। अब इस बैटर में थोड़ा पानी और ऐड करेंगे, है ना, जैसे पिछली बार किया था, और थोड़ी सी हल्दी और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिला करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी हो गया मिक्स। 2 मिनट के लिए इसको भी रेस्ट करने के लिए छोड़ते हैं। और तब तक ये देखिए, हमारी ये इडली, प्लेन रवा इडली भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है। इसे भी निकाल लिया जाए। अब 10 मिनट के लिए पहले इन इडलीज को मैं इसी स्टैंड में रेस्ट करने दूंगी। इस पैन को यहाँ से हटा दूंगी, एक प्रेशर कुकर यहाँ पर चढ़ा दूंगी, क्योंकि मेरा अगला जो इडली स्टैंड है ना, वो थोड़ा साइज में बड़ा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ना मैंने अपने प्रेशर कुकर में सीटी लगाई है और ना ही इस पे रबर लगाया है। तो जब तक ये गर्म होता है ना, ऐसा करते हैं, चटनी की तैयारी कर लेते हैं। भाई 4 चांद लग रहे हैं, 2 की तैयारी तो हो गई और बाकी 2। तो सबसे पहले बना लेंगे हम एक कोकोनट चटनी। और जैसे मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके पास ताज़ा नारियल नहीं है तब भी आप ये कोकोनट चटनी बना सकते हैं। जानते हैं किसके साथ? इस डेसिकेटेड कोकोनट के साथ, यानी कि नारियल का बुर्राता। तो अपने ब्लेंडर जार में मैं लूंगी आधा कप डेसिकेटेड कोकोनट, 1/4 कप भुना चना, 1/4 कप दही, 1 हरी मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, कुछ धनिया के पत्ते, आधा कप ऐड करूंगी इसमें पानी और इसको पीस करके इसका एक फाइन चटनी बना लूंगी। ये लीजिए, इंस्टेंटली एक चटनी नंबर 1 भी हमारी रेडी हो गई। कोकोनट चटनी, वो भी बिना फ्रेश कोकोनट के। बस अब फाइनली इस पे एक तड़का लगाना और रह गया है, वो भी लगा लेते हैं। और यहाँ पानी गर्म होने को आ गया है, तो अपनी सेकेंड इडली स्टैंड को भी ग्रीस करके रेडी कर लेते हैं। दिस डन। अब फाइनली अपने बैटर में वो जो हमारा फाइनल इंग्रेडिएंट है, हमारा फ्रूट सॉल्ट, उसे मिलाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जैसे ही इसमें मिलाएंगे, तुरंत इन ग्रीस्ड ट्रेज में इसे पोर करेंगे और स्टीमर में डाल देंगे। और अब बनाते हैं हम अपनी चटनी नंबर 2। पैन में ले लेते हैं थोड़ा सा तेल, तेल को हो जाने देंगे गरम। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप चने की दाल, 1/4 कप उड़द की दाल, और इनको पहले भून लेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। बढ़िया खुशबू आ गई भाई दालों के पकने की। ये रोस्ट हो रही हैं, गोल्डन हो गई हैं, और जब ये इस तरह से गोल्डन हो जाएंगी ना, तब ऐड करेंगे हम इसमें 1/4 कप सफ़ेद तिल, और इसी के साथ साथ 8 से 10 कश्मीरी रेड चिलीज, कुछ करी लीव्स, और इनको भी बस केवल 30 सेकंड्स के लिए आप सौते कर लीजिए, जब तक कि ये रेड चिलीज फ्रेग्रेंट नहीं हो जाती। तो इस चटनी को गन पाउडर चटनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये काफ़ी तीखी होती है। इतनी सारी लाल मिर्च जाएंगी भाई तो क्या होगा, तीखी तो चटनी होगी ना। और इसी के साथ साथ ये जो दालें या हमने तिल डाला है ना, ये देते हैं इसको एक बहुत ही बढ़िया सा नटी सा फ्लेवर। हमारी रेड चिलीज भी हो गई है कड़क और काफ़ी फ्रेग्रेंट। तो गैस को करते हैं बंद और पहले इसे कम्प्लीटली कूल डाउन कर लेते हैं। अब ये हो चुका है ठंडा, तो अब इसे मिक्सी के जार में निकाल लेते हैं। ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी चीनी भी। अब ये आधा छोटा चम्मच चीनी जानते हैं क्या करेगी? इसे मीठा बिल्कुल नहीं करेगी, ये इसके तीखे के एहसास को और बढ़ा देगी। वो गन पाउडर जो हम कह रहे हैं ना, गोली जैसे लगेगी आपको चटनी, इसलिए गन पाउडर भी तैयार। थोड़ा सा मिर्ची का
बढ़िया सा एक वॉफ आया। और अब आप चाहें तो इसे एक फाइन पाउडर में भी बना सकते हैं, नहीं तो इसको थोड़ा सा कोर्स भी रख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ रखा है ऐसे। तो जैसे मैंने आपको बताया, इसे मुर्गा पोड़ी या इडली पोड़ी भी कहते हैं। पोड़ी का मतलब पाउडर। तो लीजिए भाई, हमारी दोनों चटनीज भी रेडी हो गई हैं और इसी के साथ साथ दोनों इडलीज भी रेडी हो गई हैं। एक तो हमने पहले ही निकाल ली थी और दूसरी भी यहाँ डन, इसे भी निकाल लेते हैं। चलिए अब इसे बस 5 मिनट के लिए ऐसे ही ठंडा हो जाने देते हैं और फिर अपनी दोनों इडलीज को सर्व कर लेते हैं। अब बताइए, लग गए ना 4 चांद आपकी सीधी सादी सी रवा इडली में। 2 तरीके की इडली भी बन गई, 2 तरीके की चटनी भी बन गई। अब आप भी इसे घर में ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये इडलीज और चटनीज दोनों कैसी लगी आपको।